बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब, अब वो जिस तरह स्पीकर बने थे, जिन हालात में बने थे, वो भी आप सबके सामने है। बाजवा साहब के जो आखिरी दौर था उसमें स्पीकर पूरी हुकूमत की काया ही पलट दी गई थी, और जिस तरह से PDM की जो फाशिस्ट हुकूमत है उसको जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर मुसलत किया गया था, उसकी भी एक आबिदी आबिदी उसकी सबके सामने है। तो अब स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब जो है, इन्होंने अभी रिसेंट बयान दिया कि सदर मुमलिकत जो आरिफ अलवी साहब है, इन्होंने बिल जो है वो मंजूर नहीं किए। जो अभी PDM की जो करप्ट हुकूमत जो अभी गुजरी है कुछ दिन पहले, इन्होंने अपने चाहते हुए कोई 53 के करीब कोई बिल इन्होंने भेज दिए थे सदर को, सदर ने पास नहीं किए, सदर ने बल्कि वापस भेज दिए हैं। तो नाज़रीन, तरीकाकार ये होता है बिल पास करने का, सबसे पहले कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली हमारी जो है वो कानून पास करती है। उसके बाद वो कानून पास होकर जाते हैं सेनेट के पास, सेनेट उसको पास करता है। फिर जब सेनेट पास कर लेती है, फिर वो कानून जाते हैं सदर के पास, और सदर के पास होते हैं 10 दिन। सदर 10 दिन के अंदर अगर दस्तखत कर दे तो वो कानून, वो बिल जो है, सॉरी मैंने कानून कह दिया, वो बिल जो है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और वो एक पाकिस्तान में लॉ बन जाता है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बन जाता है। लेकिन अगर सदर 10 दिन के बाद वो कानून वापस भेज दे पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट प्रोसीजर ये होता है कि पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बैठता है, जिसमें सेनेट और कौमी असम्बली के मेंबरान वो मिलकर कानून को पास करते हैं। जो सदर ने तरमीम उनको बताई होती है, अगर वो उनको मुनासिब लगे तो कर देते हैं, नहीं तो वो कानून को आज से नो दोबारा पास कर देते हैं, और फिर दोबारा भेज देते हैं सदर के पास। फिर सदर के पास 10 दिन होते हैं, और उन 10 दिनों में अगर सदर उसके ऊपर दस्तखत नहीं करता तो फिर वो कानून जो है, वो बिल जो है वो कानून बन जाता है। तो ये कोई इस तरह का प्रोसीजर है। लेकिन अब क्योंकि इनके पास मुद्दत जो थी वो थोड़ी थी, और किसी ने यकीन दहानी भी कराई हुई थी कि आप बस बिल पास कर दें, सदर दस्तखत कर देगा। लेकिन आरिफ अलवी जो है वो, उसकी काफ़ी देर से आँख खुल गई है, लेकिन उसने दस्तखत नहीं किए। उसने जितने भी बिल हैं, इनके कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बिल हैं, उनको वापस कर दिया, और इसके अलावा कुछ और भी काफ़ी बहुत ज़्यादा बिल है, पूरी एक लिस्ट है, ये मैं किसी और भी लाग में आपको बताऊँगा। तो बहुत ज़्यादा बिल जो है उन्होंने वापस कर दिए। और अब बिल जो है, खासतौर पर मैं एक बिल का जिक्र करना चाहूँगा जिसमें इन्होंने बगैर वारंट गिरफ्तारी, पुलिस को इख्तियार दे दिया था कि आप बगैर वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। ये जो प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल है उसके भी खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ चलिए स्पीच भी मैं कह देता हूँ, और जो फ्रीडम ऑफ लाइफ है, जो राइट टू लाइफ है, उसके भी खिलाफ है ये बिल। तो इस ये सिविल CRPC में इन्होंने तरमीम की थी, और इस तरमीम को सदर ने मंजूर नहीं किया। अब क्योंकि पार्लियामेंट तहलील हो चुकी है, खासतौर पर कौमी असम्बली, अब आने वाली असम्बली आकर इस कानून को देखेगी, और वो इसको शायद पास करते तो करते, नहीं तो अब ये कानून जो है ये अब नहीं बन सकता। फिलहाल अगले 3 माह तक तो ये नहीं बन सकता। तो अब जो राजा परवेज़ अशरफ साहब है वो आग बगौल हो गए हैं। वो कहते हैं कि सदर जो है उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के बिल, अब वो ये नहीं बता रहे कि हमने गैर कानूनी बिल, जो इंसानी हकूक़ के बिल जो है, जो उनको पास किए हैं, उनका जिक्र नहीं कर रहे। वो कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के बिल भी वापस कर दिए। तो भैया आप या तो सबकी बात करें, तो यूनिवर्सिटीज़ के बिल भी मैं ज़रा इसको रीड करूँगा तो मैं देखूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने क्या गुल खिलाया हुआ था। तो यूनिवर्सिटियों के जो बिल इन्होंने पास किए थे, आखिर क्या इतनी इमरजेंसी पड़ गई थी कि यूनिवर्सिटियों के बिल इतनी उजलत में पास कर दिए गए? आने वाली पार्लियामेंट को आप दे देते ये बिल, आप एक मुसफ्दा तैयार कर देते, और उसको आप चैम्बर में पढ़े रहने देते, आने वाली पार्लियामेंट इसको देख लेती। लेकिन जल्दी में कानून साजी की गई, और क्योंकि इनको उम्मीद तो है नहीं कि हमारी हुकूमत पता नहीं आएगी नहीं आएगी, और ये चाहते हैं कि अगली हुकूमत, क्योंकि अब गालपन जो नज़र आ रही है वो कबूलियत इमरान खान की नज़र आ रही है, तो वो चाहते हैं कि PTI की हुकूमत भी ना आए, और ये बहानेबाजी से काम ले रही है, मरदमशुमारी का कभी बहाना बना लेते हैं, कभी ये कबीना का इजलास बुलाकर, कबीना तो खैर अब रही नहीं है इनकी, जो कबीना का लास्ट इजलास बुलाया था उसमें इन्होंने मर्दमशुमारी को पास करा लिया था, ताकि बहाना मिल जाए कि इलेक्शन किसी तरह से मुलतवी हो सके। तो राजा परवेज़ अशरफ साहब के मुंह के ऊपर आरिफ अलवी ने ये बिल मारे हैं कि आप ये बिल संभालें अपने, और ये अगले आने वाली पार्लियामेंट इसको देखेगी। और ये बहुत ही अच्छा काम किया आरिफ अलवी ने, क्योंकि आरिफ अलवी से उम्मीद नहीं की जा रही थी। जिस तरह से वो बस आंखें बंद करके जो भी बिल उनके पास जाता था वो बस साइन करते जा रहे थे, खासतौर पर 9 मई के बाद। अब 9 मई के बाद उनकी आँख खुली है, तो अब माशाल्लाह से काफ़ी देर से आँख खुली है, तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी अपना रोल अदा करें, अपना किरदार अदा करें। वो हेड ऑफ़ द स्टेट है, हमारा आइन उनको हेड ऑफ़ स्टेट कहता है। तो हेड ऑफ़ स्टेट के भी कुछ इख्तियारात हैं, तो कुछ आइनी इख्तियारात हैं, बल्कि तो वो अपने आइनी जो उनका दायरा इख्तियार उसमें रहते हुए वो अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ अपनी पूरी करें, अपना भी कुछ माइंड अप्लाई करें। यूँ नहीं कि जो जहाँ से उनको ऑर्डर आता है या जो भी उनको जो कोई भी कहता होगा तो वो बस आगे बंद करके दस्तखत कर दे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब ये जो लेटेस्ट बिल जो गए हैं पार्लियामेंट में, तो ये नाज़रीन पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत अच्छी खबर है। ये बिल पास नहीं हुए, और अगर ये बिल पास हो जाते तो ये एक ऐसा जुल्म होता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो था वो या कोई भी एक, अभी मैं इसको मज़ीद कन्फर्म करूँगा कि ये जो CRPC के कौन से सेक्शन में उन्होंने तरमीम की थी, लेकिन जहाँ तक बात सुनने में आ रही है, जो बात रिपोर्ट हो रही है वो ये
یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا ایک غیر انسانی بل پاس کر دیا تھا کہ جس میں بغیر وارنٹ کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم مزید ڈسکس کریں گے اگلے ولاگ میں. مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.